वो कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती कभी कभी भयानक खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ उस रात जब एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में टॉक्सिक गैस लीक कर गई। इस इंसिडेंट में स्टायरीन वेपोराइज्ड होकर लीक कर गया और एनवायरनमेंट में मिल गया और हवा से आसपास के गांव में फैल गया। ये गैस कंसंट्रेटेड थी जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस थी। उन गांवों में तब लोग सो रहे थे। किसे पता था कि उनके घर वाले सुबह का सूरज ही नहीं देख पाएंगे। न जाने कितने लोग, छोटे छोटे बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। वो बच्चे अभी तक दुनिया भी नहीं देख पाए थे और उसे ये दुनिया ही छोड़कर जानी पड़ गई। आंध्र प्रदेश के एक बहुत फेमस सिटी विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में केमिकल प्लांट 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर के रूप में सिस्टलाइज्ड हुआ। ये पॉलीस्टायरीन इसे को पॉलीमर प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स का मैन्युफैक्चर करता था। 1978 में मैकडॉवेल एंड कंपनी के साथ विलय कर दिया गया था। 1997 में इसे साउथ कोरिया के एलजी केम द्वारा एक्वायर्ड कर लिया गया, जिसने कंपनी का नाम बदलकर एलजी पॉलीमर इंडिया कर दिया। 7 मई 2020 कोरोना वायरस पैंडेमिक में हुए लॉकडाउन के बाद प्लांट को फिर से खोला गया था। इस प्लांट में 2000 मीट्रिक टन टैंकरों में स्टोर किए गए थे जो बिना छोड़े हुए थे। स्टायरीन मोनोमर को 20 to 22 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर ये तेज़ी से वेपोराइज्ड हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कारखाने के कूलिंग सिस्टम में एक टेक्निकल गड़बड़ी के स्टोर टैंक्स में टेम्परेचर को सेफ जोन से ज़्यादा करने की परमिशन दे डाली, जिससे स्टायरीन वेपोराइज्ड हो गया। लगभग रात के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच जब मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही थी, गैस प्लांट से लीक हो गई और आसपास के गांव में फैल गई। सुबह तक धुएं 3 किलोमीटर के दायरे में फैल चुके थे। 5 गांव इसकी चपेट में आ चुके थे। सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन के साथ हजारों लोग सड़कों पर आ गए। हॉस्पिटल फुल हो चुके थे। कई तो गैस के इफ़ेक्ट से सड़कों पर बेहोश पाए गए। इसमें कई लोगों को जान चली गई। हजारों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। 11 मई 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी को देश से 13,000 मीट्रिक टन सामग्री निकालने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने 2 शिप्स की हेल्प से कंपनी के हेडक्वार्टर सियोल में ले जाने के निर्देश दिए। स्पेशलिस्ट ने इंस्पेक्शन के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन टैंकर्स को और सारे सिस्टम को लंबे समय तक गैसेस रखने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। हालांकि प्लांट वर्कर ने दावा किया कि उन गैसेस को हर 10 से 15 दिनों में खाली कर दिया जाता है। इस हादसे से कई मासूमों की जान चली गई। कोरोना क्राइसिस से देश संभल नहीं पाया था कि ये हादसा भी देश को सहना पड़ गया। एक छोटी सी कंप्यूटराइज्ड गलती के चक्कर में इतनी जानें चली गईं। शायद उस समय किसी वर्कर ने इस चीज़ पे ध्यान दे दिया होता तो ये नहीं होता और कई जानें बच जाती। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा।